मोदी को इस्तीफा का आदेश दे देगा इंटरनेशनल कोर्ट, जब अगर ममता बनर्जी जाती है तो। क्योंकि मोदी शाह के खिलाफ ही तो करेंगे, और चुनाव आयोग के, या किसके खिलाफ करेंगे। इन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने, कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हूं और मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी तो यह चुनाव के मद्देनजर जाएंगे कि भाई मेरा चुनाव रिग कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। ईवीएम मशीन, फॉर्म 17C से ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर नहीं मैच हुआ, ईवीएम मशीन बदल दिए गए और काउंटिंग सेंटर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार करके भगा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज मंगा लिया जाए, यही बात इसी तर्क पर जाएंगे। अगर इस तर्क पर जाती है तो इसमें यह चीजें आएंगी, सीसीटीवी फुटेज जब, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यह सुनता ही नहीं है किसी का। टिप्पणियां तो बहुत कुछ करता है, लेकिन 5 साल 10 साल लगा देता है और उस वक्त फैसले कुछ और दे देता है। और कभी कभी तो सब कुछ सुनवाई होने के बाद 6-6 महीने इसके फैसले आने में लग जाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है नहीं। अब इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई भी तेजी से होगी और पूरे विश्व में यह खबरें भी चल रही है, छप भी रहा है, यहां तक कि वॉशिंगटन पोस्ट में भी छप गया है। ऐसे में जब वह ईवीएम मशीन बदलता हुआ सीसी कैमरे में दिखेगा तो यह देखा जाएगा कि यह बदल करके किसे वोट दिया गया है, किसकी मशीन है, किसका वोट निकला है। तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो उसका नेतृत्व किसने किया? मोदी और शाह ने किया। पूरी व्यवस्था किसकी थी? मोदी और शाह की थी। चुनाव आयोग को चुना किसने? मोदी ने चुना। तो फिर गुनहगार तो मोदी ही हुए ना। तो ऐसे में मोदी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ममता बनर्जी, भगवान करे कि इंटरनेशनल कोर्ट न जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इस बात का। और अगर ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर लेती है तो हमारे देश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का मतलब यह है कि हमारे देश में हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए विश्व की अदालत में हम आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इसका तात्पर्य यह होगा। और इसमें भारत का बदनामी होगा, न्यायपालिका का भरोसा पूरे विश्व से हट जाएगा। हमारे न्यायपालिका के जजमेंट को कोई मानेगा नहीं, मजाक उड़ाएगा। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से गद्दारी इस देश के लोकतंत्र के साथ कर रहा है, एक छत्रप राज एक पार्टी का होते जा रहा है, यह लोकतंत्र के गला घोटने के बराबर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस तरह की सरकार चल रही है ऐसी सरकार को कोई वोट दे दे। सब मेनू प्लेट किया हुआ है और उस 19 लाख ईवीएम मशीन का कमाल है जो 2014 चुनाव के बाद गायब हो गया। और यह खेल लगातार चल रहा है। ईवीएम मशीन हैक नहीं हो रही है, ईवीएम मशीन बदले जा रहे हैं, वोट बदले जा रहे हैं और नोट भरे जा रहे हैं। यह सब कुछ इस देश के लोकतंत्र का गला घोटना है। अब ऐसे में मोदी शाह का फंसना तय हो जाएगा अगर इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। तो अच्छा होगा कि हमारे देश की न्यायपालिका ही इस पर दे दे, क्योंकि कहीं अब तो कहीं खुशी तो कहीं गम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत कर भी वह खुश नहीं है और बिहार में सत्ता वापस अपने हाथ में ले ली है। जो 20-30 सालों की मेहनत तो नहीं कह सकते, 20-30 सालों का षड्यंत्र कह सकते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार को मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया गया, इससे चंद्रबाबू नायडू भी डरे हुए हैं कि नीतीश खत्म हो गए, अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। जिस तरह से बाकी के राज्य अपने कब्जे में भाजपा कर रही है, यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि चुनाव नहीं जीतती
तो चुनाव आयोग को मैनेज कर लेती है, और कोई माहौल खराब इसके खिलाफ ना बन जाए तो मीडिया को मैनेज कर लेती है, और अब तो लोकतंत्र को ही मैनेज कर दी है। यह चिंता का विषय है। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।